हमारे पुत्रों में संस्कार बिल्कुल वैसे आए हैं जैसे आप चाहते थे। रघुकुल के ये वंशज रघुकुल का पताका लहराने में सक्षम होंगे आर्य। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। मुझे इस धर्म संकट से निकालो सीते। सिया राम। प्रकृति सूर्य की प्रतीक्षा में वो एक किरण जो अपने प्रकाश से उन्हें जीवन देती है। सोए हुए मन में ऊर्जा भरती है। सीते, आप मेरे वही सूर्य हैं। जीवन यात्रा में मेरी जीवन साथी भले ही भिन्न है, किंतु अंतर्मन, उसकी प्रसन्नता, उसकी दुविधा, वो तो साझा ही। कैसे कैसे भूल गया मैं सीते कि अंतर हमारी देह में है, किंतु हमारा मन तो साथ ही है। आपको कैसे पता कि भीतर ऐसी माया है? जब मार्ग में कोई रोकने वाला ना हो तो समझ जाना चाहिए कि कोई आपको वहीं लाना चाहते हैं। गुफा के प्रवेश द्वार पर न कोई सैनिक या फिर कोई सुरक्षा न देखकर मुझे कुछ अनिष्ट प्रतीत हुआ। जैसे हम मकरासुर के जाल में फंसे थे, वैसे ही यहाँ भी फंस सकते थे। ओमकरण के उपवस्त्र और कुंदन भी असुरों ने ही रखे थे ताकि हम इस गुफा में आए। अद्भुत, राजकुमार जैसी सोच और कौशल भी वैसा ही। कहीं नहीं जा सकोगे। राम नाम के समक्ष कोई असुरी शक्ति टिक नहीं सकती। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। जय श्री राम। अद्भुत भैया। लव और कुश को मिथिला ले जाओ। सारी मिथिला के सामने कहना कि वन देवी ही सीता है। क्या हुआ? तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, तब चलो शीघ्र, अत्यंत भूख लगी है। चलो। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी आरंभ की जाएगी। मैं अपनी पत्नी के साथ ही यज्ञ में बैठूंगा।
अर्थात भैया दूसरा विवाह करेंगे। प्रभु, एक बार पुनः लोगों के मन में श्री राम के निर्णय को लेके प्रश्न उठ रहे हैं। जिस प्रकार अग्नि में प्रकाश और अंधकार दोनों ही तत्व व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के आत्म तत्व में सत्व और तमस दोनों ही गुण विराजमान होते हैं। जहां एक और सत्व प्रकाश और संतोष का द्योतक होता है, वहीं दूसरी ओर तमस अंधकार और असंतोष का प्रतीक है। जिस प्रकार अग्नि स्वभाव से चंचल होती है और वायु के तनिक से संचार से फैल जाती है, उसी प्रकार मनुष्य का आत्म तत्व अर्थात उसका मन भी सदा चंचल रहता है और तृप्ति अतृप्ति, संतोष असंतोष के मध्य झूलता रहता है। किंतु समाज में स्थिरता लाने का कोई तो उपाय होगा ना महादेव? ये समाज तभी स्थिर होगा देवी, जब ये श्री राम की शरण को पूर्णतः स्वीकार कर लेगा, जब ये श्री राम के प्रत्येक निर्णय को अपना सत्य, अपना धर्म मानेगा। परंतु उसका समय अभी आया नहीं है। देखा नहीं आपने, जैसे ही नगर जनों ने यह समाचार सुना कि उनकी अयोध्या नगरी में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जहां उनके राजा श्री राम अपनी पत्नी सहित यज्ञ में यजमान होंगे, तो क्षण भर में ही कितनी ही बातें होना प्रारंभ हो गई। क्या कह रहे हो? जैसे उस मटके की टंकार कहती है कि ये खरा है, वैसे ही मेरी बात भी 100% सत्य है। महाराज राम ने भरी सभा में घोषित किया है, वो यज्ञ में अपनी पत्नी के साथ बैठेंगे। आप सही कह रहे हैं। लगता है राजकुमारों ने महाराज को दूसरी विवाह के लिए मना लिया है। वैसे उचित ही हुआ है। समाज में ना पत्नी के बिना घर पूरा होता है, ना महारानी के बिना राज्य। उचित ही कह रहे हो। ये लो बंधु। सुनिए, भोजन तैयार है, आइए भोजन कर लीजिए। अरे भाग्यवान, भोजन छोड़ो, पेट तो हमारा बातों से ही भर गया। तुम नहीं जानती, समस्त नागरिकों में चर्चा है, महाराज श्री राम दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। क्या? फिर से कहो। हाँ, अपने कानों से सुनकर आई हूँ, महाराज राम विवाह करने वाले हैं। और सुना है विवाह मत्स्य देश की राजकुमारी से करने वाले हैं। मत्स्य देश की राजकुमारी? ये तो बड़ा अशुभ समाचार है। यदि विवाह हुआ तो महारानी सीता का अपमान होगा। वही तो। कैसा अपमान? सुना है महारानी सीता इतने वर्षों से मिथिला में रह रही है, और तो और अश्वमेध यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए महाराज स्वयं मिथिला जा रहे हैं। मुझे तो लगता है महारानी का त्याग और वनवास दोनों मिथ्या है, मिथ्या। प्रजा को भ्रमित किया जा रहा है। तुम्हारी सोच की भांति तुम्हें मिठाई भी भ्रष्ट है। हमारे राजा राम को झूठा कह रहे हो? अरे यदि किसी द्वार पर उनकी छाया भी पड़ जाए ना, उस घर में भी कभी कोई असत्य नहीं कहता, और तुम उन्हीं पर लांछन लगा रहे हो। बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। बहिष्कार करने से पहले इसको इसके पापों का पुरस्कार तो मिलना चाहिए। क्या बात है? पहले लोप अपवाद था और अब बात हिंसा तक आ गई। बस करो। वाद विवाद ठीक है, किंतु राम राज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर चाहे वो प्रभु श्री राम के समर्थक ही क्यों ना हो। प्रभु का पथ तो न्याय और धर्म का है। तो ये कारण है संकट मोचन हनुमान के मुख पर संकट के भाव का। प्रभु, मैं जानता हूं
कि आपने मुझे वेश बदलकर प्रजा के बीच इसलिए भेजा ताकि समाज में हो रही हर एक बात बिना किसी आवरण के आप तक पहुंचे प्रभु। परंतु प्रभु, किंतु तुम ये काज पुनः नहीं करना चाहते। क्योंकि अगली बार ये भक्त भगवान के अपमान पर अपना क्रोध नहीं रोक पाएगा। प्राण ले लीजिए प्रभु, किंतु आपके प्रति अभद्र शब्द सुनने का दंड मत दीजिए। प्रभु, मैं तो जानता हूं आपका निर्णय अंत में समाज को ज्ञान और सुख का प्रकाश देगा, माता सीता का सम्मान बढ़ाएगा। किंतु ये सब क्यों प्रभु? क्यों ये प्रजा ये नहीं समझ रही है? क्योंकि लोक अपवाद अभी कुछ समय के लिए ठहरा है हनुमान, पूरी भांति समाप्त नहीं हुआ है। संदेह था मुझे कि ये राक्षसी शक्तियां अश्वमेध यज्ञ के मेरे घोषणा के पश्चात पुनः प्रभावशाली होंगी। किसी अच्छे गुण को संजोने में, उसे बनाने में जीवन निकल जाता है हनुमान, किंतु उसे बिगाड़ने के लिए एक क्षण भी बहुत है। राक्षसी वृत्ति के विरुद्ध हमारा ये युद्ध बहुत लंबा है, कई चरण है उसके। सहस्त्रमुख रावण की सोच को अभी प्रजा के मन से निकालने में बहुत समय शेष है हनुमान। बहुत शुभ समाचार लाए हो बानासुर। अश्वमेध यज्ञ में राम का अपनी पत्नी के साथ बैठने की सूचना का उपयोग हम उसके विरुद्ध करेंगे। लोक अपवाद की जो अग्नि बुझ गई थी उसे फिर भड़काएंगे। तुम जो कर रहे हो करते रहो। जी महाराज। और मैं पूरी अयोध्या को यह विश्वास दिलाऊंगा कि उनके नर रूपी नारायण राजा राम केवल एक धूर्त राजनेता है। सीताराम। और सब तुम्हारी भांति पवित्र और निस्वार्थ तो नहीं होते ना हनुमान, जिन पर विकारों का प्रभाव ना हो। मानव मन अति चंचल होता है हनुमान। जिस प्रकार गर्भ में सोए अबोध शिशु की लात माता आनंद से सह लेती है, उसी प्रकार प्रजा की भूल होने पर एक राजा को क्रोधित होने का अधिकार नहीं है। यह अश्वमेध यज्ञ मेरी प्रसिद्धि के लिए नहीं, अयोध्या के कल्याण के लिए है। हमें राक्षस और राक्षसी सोच को अयोध्या से भगाना है। इस यज्ञ के पूर्ण होने पर कोई भी आसुर या आसुरी शक्ति अयोध्या में छुपकर नहीं बैठ पाएगी। प्रणाम संत श्री। अरे बाबा आ गए। साधु बाबा की, साधु बाबा की। लोक अपवाद की जो अग्नि बुझ गई थी उसे फिर भड़काएंगे। तुम जो कर रहे हो करते रहो। धर्मधारी राम पुजारी बाना बाबा की जय। मैं अपने तपोबल से ये समझ चुका हूं, महाराज राम जिस मर्यादा, जिस धर्म की बात करते हैं वही सत्य है। धर्म के मार्ग में अनेकों असत्य सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। उससे बचने के लिए मैं आज से ये पट्टी बांधकर हर मार्ग से निकलूंगा। राम राज्य का हित श्री राम की बताई हुई बातों में है। हम सब श्री राम की पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए अपनी पत्नी तक का त्याग कर दिया। परंतु यदि महाराज उस त्यागी हुई सीता को पुनः अयोध्या ले आएंगे तो वो त्याग नहीं, छल होगा।
अब अयोध्या में उस त्यागी हुई सीता के लिए कोई स्थान नहीं। अब कोई मर्यादा को भंग करने का दुस्साहस नहीं करेगा। बिल्कुल उचित कहा बाबा जी, ये तो हमारी भावनाओं के साथ छल होगा। रामधारी राम पुजारी बाबा की जय। रामधारी राम पुजारी बाबा की जय। रामधारी राम पुजारी बाबा की जय। आइए सब बाबा का आशीर्वाद लीजिए। जय हो बाबा की। जय हो बाबा जी की, जय हो बाबा जी की। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, जय हो बाबा की। अब आगे क्या करना है महाराज? अब संध्या को भेष बदलकर अयोध्या में किसी और को समझाएंगे कि केवल सीता ही अयोध्या की महारानी हो सकती है और कोई नहीं। और यदि यही सत्य निकला तो महाराज ने अपनी महारानी के साथ ही यज्ञ में बैठने की घोषणा की है। सत्य कहा, परंतु एक सत्य ये भी है कि त्यागी हुई स्त्री कभी महारानी नहीं बन सकती है। और जब दो सत्य टकराएंगे तब होगा महासंग्राम। महासंग्राम करते देखा है मैंने आपको, कभी शारीरिक तो कभी मानसिक। इतना सब कुछ सहकर भी इतने शांत कैसे रह लेते हैं आप प्रभु? मेरे मन का हर ज्वार सीता के वचन का विश्वास शांत करता है हनुमान। सीता और मेरी संतान के लौटने का प्रण मुझे प्राण देता है। और मैं ही क्यों, मेरी सीता भी तो उसी क्षण की प्रतीक्षा में है। चिंता ना करें वन देवी, लव कुश आते ही होंगे। जानती हूँ, किंतु दिन ढलने के साथ साथ मन व्याकुल हो रहा है। लव कुश आ गए, लव कुश आ गए, लव कुश आ गए, लव कुश आ गए, लव कुश आ गए। लव कुश की जय, 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 लव कुश की जय। श्री राम की अर्धांगिनी सीता है वो, सीता। तुम ठीक तो हो ना सोमकरण? ये क्या कर रहे हो सोमकरण? उठो। ऐसे प्रणाम केवल गुरुजनों को किया जाता है। मैं वो आपको ओहो, जब से राक्षसों के बीच रहकर आया है, लगता है जैसे इसका मस्तिष्क स्वयं के नहीं, उनके नियंत्रण में है। देखिए कैसे विचित्र व्यवहार कर रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। इतना ही नहीं माता, वन में फल तोड़ने से लेकर हमें खिलाने तक सब इसी ने किया। हमें तनिक भी कष्ट नहीं होने दिया। और हमारे खाने के बाद जो फल बचते थे, उन फलों को ये खाता था और खेल कूद में भी जानबूझकर हार जाता था।
किंतु मुझे कोई कष्ट नहीं, वो यहाँ पे भी करना सोमकर्ण। कुश, बुरी बात। मित्रों में समानता होनी चाहिए। तुम दोनों ने उसके प्राण बचाए, कदाचित इसलिए इसका मन अनुग्रह से भर गया है। उचित कहा देवी। किसी महान राज्यों के महान राजकुमारों के भांति आपके पुत्रों ने मेरी रक्षा की ना, इसीलिए मैं आपको सम्मान देने आया हूँ। राजकुमार लव, राजकुमार कुश। ओहो, बस करो ये सम्मान करना, अन्यथा अगली बार सहायता नहीं करेंगे तुम्हारी। वैसे छवि और साहस तो राजकुमारों सा ही है, हमारे लवकुश का। महाराज जनक ने भी तो यही कहा था ना कि इन दोनों को देखकर उन्हें अयोध्या के राजकुमारों का स्मरण हो आया था। और जब मैंने उन वीर योद्धा बालकों से उनका नाम पूछा तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा, लव कुश। लव कुश? हाँ सुने, रूप में लव कुश, किंतु स्वरूप में जैसे स्वयं साक्षात श्री राम सामने खड़े, दो तन एक मन। घास के तिनके से एक भाग कठोर और तीखा, तो दूसरा भाग सरल और कोमल। जानता हूं इस कथा को सुनकर तुम अत्यंत व्याकुल हो रही है, किंतु बताना भी आवश्यक है, क्योंकि उन वीर बालकों को देखकर मुझे अयोध्या के राजकुमारों का स्मरण आया। और मुख, क्या उनके मुख पर आपको सीता के मुख की आभा नहीं दिखी? और उसके माथे की रेखाएं भी नहीं दिखी आपको? मैं उनकी माता से मिला, किंतु सीता नहीं थी। और छवि, क्या आपको उनमें सीता की छवि भी नहीं दिखाई दी? 40 वर्षों से मैंने अपनी पुत्री सीता का मुख भी नहीं देखा। अब तो उसकी स्मृति भी विस्मृत होने लगी है। आप विश्राम कीजिए, आप अस्वस्थ, क्या कर रही हैं आप? आप ले चलिए मुझे, मैं क्षण भर में अपनी सीता को पहचान लूंगी। आप ले चलिए मुझे, ले चलिए। तो क्या सीता का पिता इतना अभागा है कि उसकी पुत्री सीता सामने होती है और वो पहचान भी नहीं पाता? मैं वन देवी से मिला हूं। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप विश्राम कीजिए, आप अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ हूँ? जब से मेरी पुत्री चली गई है, मैं क्षण भर में उसे पहचान लेती। आप उन ऋषि कुमारों को खोजने के लिए 8 दिशाओं में अपने सैनिकों को भेज दीजिए। मैं उन्हें देखते ही उनके अस्तित्व का पता कर लूंगी। आप कुछ कीजिए ना। मैं खोजूंगी अपनी सीता को। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं उन दोनों धनुर्धरों को यहाँ मिथिला लाने का प्रबंध करता हूँ। लव भैया, अभी तो स्वच्छ किया था, विशेष तुनीर को लेकर क्यों बैठ गए? क्योंकि हमें इस तुनीर को ससम्मान मिथिला के महाराज जनक को लौटाना है। आओ, तुम भी हाथ बटाओ। जब लौटाने जाएंगे तब साफ भी कर लेंगे ना। ऐसे 3 में 3 बार इसे रगड़ते रहे तो घिसकर पतला तार हो जाएगा ये तुनीर। कदाचित लौटाने के लिए कुछ बचे ही ना। अच्छा,
तो महाबुद्धिमान कुमार कुश, ये बताओ कि क्या तुम स्नान करने से घिस गए? घिस सकता था, किंतु मैं स्नान करते समय स्वयं को अधिक रगड़ता नहीं। रक्षा कुमार, रक्षा कुमार। कहाँ है? बताओ, अभी मार दूंगा। वो रक्षक कुमार बोल रहे, राक्षस कुमार नहीं। ओहो। ध्यान से सुनो, अगली बार यदि तुमने मुझे राजकुमार या फिर रक्षक कुमार या फिर कुछ भी ऐसा कहा, तो मैं गुरुदेव को कहूंगा कि तुम्हें बुद्धि के लिए कोई औषधि दे। क्षमा रक्षा, भूल हो गई। मैं तो एक समाचार देने आया था। अभी अभी कुछ मिथिला के ऋषि आश्रम में आए थे। उन्होंने बताया कि मिथिला में धनुर्विद्या की बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है। मैंने गुरुदेव से कहा कि तुम दोनों जैसे धनुर्धर तो 20 गांव में भी नहीं मिलेंगे। फिर गुरुदेव ने बताया कि तुम दोनों अवश्य उस प्रतियोगिता में भाग लेने जाओगे। अब केवल भगवान वाल्मीकि की आज्ञा शेष है। लो, महाराज जनक को तुम्हें लौटाने का अवसर मिल गया। हम मिथिला जाएंगे भैया। अवश्य जाएंगे। तो रुक क्यों गए? सुनील स्वच्छ करते हैं, अन्यथा मिथिला नरेश कहेंगे कि भेंट को सम्मान से नहीं रख पाए हम। हाँ, अवश्य। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। शब्दों में नमन, किंतु मुख मुद्रा में मनन। वन देवी, सबसे पहले तो मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आपके पुत्रों ने मेरे भाई सोमकर्ण को बचाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। अपने मित्र की सहायता करना उनका कर्तव्य था, और फिर लवकुश अपने गुरु भाई को अकेले संकट में कैसे छोड़ सकते थे। अवत्सरा, तुम ऋग्वेद के ज्ञाता हो। शिष्यों को मंदिर में ले जाकर पाठ आरंभ करो, मैं आता हूँ। जो आज्ञा ऋषिवर। चलो। बताइए वन देवी, क्या समस्या है? ऋषिवर, भगवान वाल्मीकि ने मेरे पुत्र को मिथिला जाने का आदेश दिया है। जानता हूँ। तो ऋषिवर, आप ये नहीं जानते कि मेरी माता उन्हें देखते ही पहचान लेगी। जितना मैं उनको जानती हूँ, उससे अधिक वो मुझे पहचानती है। वो मेरे पुत्रों में मेरी छवि अवश्य देख लेंगी। भेद खुलने का भय स्वाभाविक है वन देवी, किंतु आपको जो उचित लगे आप वो कीजिए। शेष सब नीति का निर्णय। जब बीज के अंकुरित होने का समय आता है तो उसे भूमि से बाहर आने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक उसी बीज की भांति होते हैं वो गुण जो लवकुश के रक्त में है। शौर्य, विद्या, कुलीनता और धर्म, जो न मिटाने से मिटते हैं और न छुपाने से छुपते हैं। लवकुश को मिथिला जाने दें। मिथिला स्वयं जाना आवश्यक है प्रभु। केवल निमंत्रण ही तो है, कोई भी जा सकता है। नहीं आर्यसुमन, मिथिला जाने का कारण केवल निमंत्रण नहीं है। मिथिला मेरी प्रतीक्षा कर रही है। सीता के साथ जो हुआ उस पर मिथिला ने कोई आपत्ति नहीं की। यदि अब यह जमाता निमंत्रण देने नहीं पहुंचेगा तो उनका मन विचलित हो सकता है, और फिर मिथिला में मेरी सीता की स्मृतियां बसी हैं। मिथिला की वो गलियां, वो आंगन, वो बाग, वो उपवन, वो सभा मैं पुनः देखना चाहता हूं आर्यसुमंत। जहां मेरी सीता पली बढ़ी, जहां मैं उससे मिला। वर्षों से मैंने मेरी सीता को नहीं देखा है।
आपके माता पिता का आशीष लूंगा तो मेरे मन को थोड़ी ठंडक पहुंचेगी। प्रभु, मेरी भी प्रबल इच्छा है वहां पर जाने की। मेरी तो सदा से ही इच्छा थी उस पावन भूमि को देखने की जिसने इस संसार को और मेरे प्रभु श्री राम को माता सीता दी। प्रभु, आपके आशीर्वाद से आज ये मेरा स्वप्न भी पूरा हो जाएगा। ये कोलाहल कैसा है? प्रभु, मैं देखता हूं। मार्ग इतना भी लंबा नहीं है कुछ। मार्ग तो फल्गु तक का भी इतना लंबा नहीं था, किंतु लंबा हो गया था ना। कोई सोमकर्ण पुनः लुप्त हो गया तो जैसे अपने मकरासुर के युद्ध में जो सीखा उसका उपयोग रक्त केतु के जाल से बचने के लिए किया, वैसे मैंने भी सीखा है ढेर सारे भोजन साथ लेकर चलना। हे कुमार कुश, इस बार कहीं नहीं जाएगा सोमकर्ण, क्योंकि इस बार हमारे मार्ग में हमारे साथ उसके भाई और हमारे उपगुरु अवस्था भी साथ जा रहे हैं। और भला बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को कुछ हो सकता है क्या? तो ये भोजन छोड़ दो भैया। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो शस्त्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि तुम्हारा पेट भरा रहेगा तो भूख भुलाने के लिए तुम्हारी उटपटांग बातें और विचित्र कुतर्कों के बाण नहीं सहने पड़ेंगे हमें। पिछली बार तो गाँव उठाने की बात कर रहे थे, इस बार पूरा संसार ना उठा लेना तुम। भैया, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम देवी सीता की नगरी जा रहे हैं। वो उपवन, वहाँ के शिव मंदिर, वो दरबार जहाँ पे श्री राम ने धनुष बाण किया, सब साक्षात देखने को मिलेंगे, है ना भैया? अद्भुत। अवश्य। जो आपका कार्य है आप वो कीजिए और नीति को अपना कार्य करने दें। प्रणाम ब्राह्मण देव, कहिए क्या समस्या है? प्रभु, ये लोग। महाराज की जय हो। मैं मत्स्य राज्य से आया हूँ आपके लिए मत्स्य राज की राजकुमारी का विवाह का प्रस्ताव लेकर। ये देखिए महाराज, उर्वशी और रंभा से भी अधिक सुंदर है हमारी राजकुमारी। महाराज, त्रिशानु की ओर से छोटी सी भेंट। हमारे महाराज तो धन के साथ आपको अपने राज्य का चौथा भाग भी देने के लिए सज्ज है श्री राम। आप सबका प्रस्ताव भले ही उचित हो, किंतु उसे देने का उपक्रम अनुचित भी है और अनीतिपूर्ण भी। विवाह कोई व्यवसाय नहीं है जिसका आधार केवल संपत्ति का लेन देन हो। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी राजकुमारियों का अपमान ना करें। एक स्त्री को भोग्य बनाकर प्रस्तुत ना करें। अपना वर चुनने का अधिकार केवल स्त्री का होता है। अपनी राजकुमारियों का स्वयंवर आयोजित कीजिए। यदि मेरे विवाह की इच्छा होगी तो मैं स्वयंवर में भाग लेने अवश्य आऊंगा। धन्य है आप श्री राम, आपके शब्दों ने हमें हमारी भूल का आभास करवाया। आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। धन्यवाद। आप सब बड़ी दूर से आए हैं। कुछ दिनों के लिए अयोध्या में विश्राम आदि करके ही लौटिएगा। आज्ञा दे। इतना ही नहीं, मिथिला के गौरी मंदिर का उपवन स्वर्ग से भी सुंदर है। रंग बिरंगे पुष्प, सरोवर मंत्र मुग्ध कर देंगे तुम्हें। माता, ऐसा लगता है जैसे आप मिथिला
और महारानी सीता के दर्शन कर चुकी हैं। हाँ हाँ, बालपन में गई थी मिथिला, कुमारी सीता को भी देखा था। जानते हो, ज्ञान की नगरी कहलाती है मिथिला। जब हम तुनील लौटाने महाराज जनक से मिलेंगे तब हम उन्हें बताएंगे कि हमारी माता महारानी सीता की सखी थे। महारानी सीता की नगरी देखने के लिए रहा नहीं जा रहा मुझसे तो। एक बात स्मरण रहे, तुम दोनों वहां स्पर्धा में भाग लेने के लिए जा रहे हो, तो बाकी प्रतियोगियों से भिन्न नहीं रहना, क्योंकि यदि उन्हें ज्ञात हुआ कि तुम दोनों मिथिला नरेश को जानते हो तो बातें बनेंगी। तुम दोनों जीत तो जाओगे, किंतु अन्य स्पर्धक मिथिला नरेश पर पक्षपात का लांछन लगाएंगे। तो उचित यही होगा इस स्पर्धा के अंत होने तक तुम दोनों उनकी दृष्टि से ओझल रहना। जी माता। किंतु अंत में तो हमें तो उनसे मिलना ही होगा ना। हम उन्हें कहेंगे कि प्रभु श्री राम और महारानी सीता के नाम पे पत्र लिख दे, जिससे अयोध्या पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। और इसी बहाने प्रभु श्री राम और महारानी सीता दोनों के दर्शन पालेंगे। अवश्य, किंतु महारानी सीता को माता सीता कहोगे तो उन्हें अधिक सुख मिलेगा। माता सीता? माता सीता? देखिए भैया, कितना भव्य आयोजन लगता है। कहाँ से लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने आ रहे हैं। माता ने जैसे बताया था बिल्कुल वैसा ही है मिथिला का प्रवेश द्वार। अयोध्या का ध्वज? ये क्या अयोध्या की सेना आ रही है? सेना नहीं, ये महाराज के रक्षक हैं। ये तो अयोध्या की सेना की केवल एक टुकड़ी है। अर्थात? वो देखो, महाराज का रथ, उनका छत्र। अद्भुत, ये तो श्री राम का रथ है। लगता है श्री राम के दर्शन यहीं हो जाएंगे। आनंद आ जाएगा। हम उन्हें बताएंगे कि हम उनके सबसे बड़े भक्त हैं। कहाँ है रथ? शीघ्र चलिए भैया, लगता है श्री राम के दर्शन हो ही जाएंगे। अवश्य। राजकुमार सतानंद जी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या ये सत्य है कि श्री राम जी स्वयं मिथिला पधार है? 100% महाराज, ये रक्षक टुकड़ी अयोध्या नरेश महाराज श्री राम की है, जो सदैव महाराज की यात्रा के साथ ही होती है।
और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये आपको अश्वमेध यज्ञ हेतु आमंत्रित करने आ रहे हैं। तब तो ये संकेत और समाचार दोनों अत्यंत शुभ हैं। कदाचित आज यहां वो होने जा रहा है जो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। भ्राता कुशाध्वज, अयोध्या नरेश के विशेष स्वागत का प्रबंध किया जाए और कोई ये ना भूले कि वो हमारे जमाता भी हैं। क्षमा महाराज, किंतु मिथिला की राजकुमारी आपकी पुत्री का त्याग करने वाले का कैसा स्वागत सत्कार। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राता कुशाध्वज? क्षमा महाराज, किंतु सत्य ही तो कह रहे हैं मेरे पति, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महारानी सुनैना वो भी राम के आगमन से खुश नहीं होंगी। जिस व्यक्ति ने हमारी पुत्री का त्याग कर दिया अपनी प्रजा के मनोहार के लिए, ऐसे व्यक्ति को जमाता का सत्कार क्यों मिलना चाहिए महाराज? उचित कह रही हैं देवी चंद्रभागा। महाराज अयोध्यापति को किसी विशेष स्वागत का अधिकार नहीं है। सीता ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें उसने स्पष्ट रूप से अयोध्यापति को निर्दोष कहा था, क्योंकि तब वो अयोध्या में थी। उस पत्र का कोई मूल नहीं महाराज। मूल है तो हमारे दुख का, जो सीता के विरह के कारण हमें मिला। भ्राता कुशाध्वज, अयोध्या नरेश के विशेष स्वागत का प्रबंध किया जाए। क्षमा महाराज, आपकी पुत्री का त्याग करने वाले का कैसा स्वागत सत्कार। सीता ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें उसने स्पष्ट रूप से अयोध्यापति को निर्दोष कहा था, क्योंकि तब वो अयोध्या में थी। उस पत्र का कोई मूल नहीं महाराज। मूल है तो हमारे दुख का, जो सीता के विरह के कारण हमें मिला। और आप सबको क्या लगता है कि उस विरह की चोट स्वयं राम ने नहीं सही होगी? कदाचित आप सब नहीं जानते, किंतु मैं अपने जमाता को, उनके धर्म को, उनके त्याग को भली भांति जानता हूं। राजा महाराजाओं की अनेक पत्नियां रखने की प्रथा है कौशलराज में, किंतु इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात भी क्यों उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया? क्यों अयोध्या की महारानी का सिंहासन अभी तक रिक्त है? कभी आपने सोचा? क्योंकि राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज नहीं तो कल उनके इस निर्णय का कारण भी हम सब जान जाएंगे, किंतु इस समय सर्वप्रथम हमें उनके स्वागत की तैयारियां करनी चाहिए। ये हमारा आदेश है। जो आज्ञा।
रथ में तो कोई नहीं है। मिथिला नरेश की जय हो। मैं जानता हूं महाराज, आप श्री राम की बाट जो रहे थे, किंतु प्रभु की इच्छा कुछ और थी। वो शीघ्र ही यहाँ उपस्थित होंगे, किंतु अन्य मार्ग से। अरे वो देखो, महाराज जनक श्री राम अवश्य ही उनके साथ होंगे। लगता है इस मार्ग से बीती कोई स्मृति जुड़ी है। हाँ हनुमान, ये वही मार्ग है जहां से गुरु विश्वामित्र हमें अयोध्या से मिथिला लेकर आए थे। हनुमान, ये मिथिला का पिछला भाग है। सदा धीर रहने वाले प्रभु तनिक अधीर लगते हैं। हो भी क्यों ना, कहीं जाकर किसी को धन्यवाद जो कहना है। यदि प्रवेश द्वार से आते तो नियम और स्वागत के बंधन विलंब कर देते हैं। मैं मिथिला में सर्वप्रथम किसी और के दर्शन का अभिलाषी। ऐसा कौन सा स्थान है जहां जाने के लिए आप इतने आतुर हैं? आओ हनुमान। ये रहा महाराज जनक का प्रवास। तुम्हें कैसे पता कि ये राजमहल है? किसी राजा के महल सा लगता तो नहीं। क्योंकि महाराज जनक महाराज से पहले एक ज्ञानी और एक पंडित हैं, और ज्ञान के पुजारी सामान्य जीवन जीते हैं। और हमारी माता ने भी महल का यही वर्णन दिया था। लव और कुश को मिथिला ले जाओ। सारी मिथिला के सामने कहना कि वन देवी ही सीता है। भैया, हम भीतर नहीं जा सकते। माता ने कहा था स्पर्धा से पहले महाराज से नहीं मिलना। अरे हाँ, स्पर्धा के बाद विजेता की भांति भेंट करेंगे हम महाराज जनक से। चलिए। कौन हो तुम और हमें देखकर मुड़े क्यों? और ये महाराजा जनक का तुनीर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? महाराज जनक ने हमें स्वयं दिया था जब हम राक्षसों से युद्ध कर रहे थे, और इसे ही तो लौटाने हम मिथिला आए हैं। मूर्ख समझते हो? अवश्य ही ये तुनीर तुमने चुराया है। चलो महाराज के पास ले चलते हैं इन्हें। सावधान, वेशभूषा से कभी भी किसी का आकलन नहीं करते हैं। रावण ने भी श्री राम को एक वनवासी समझ के यही भूल की थी। भैया, माता का आदेश भूल गए? अब तुम्हें ज्ञात होगा कि माटी में स्नान किसे कहते हैं। भागो भैया। पकड़ो उन्हें। माता, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं, आपको धन्यवाद देने आया हूं।
आपके इसी दिव्य मंदिर में, आप ही के छत्र छाया में मैं अपनी सीता से पहली बार मिला था। सीता को मेरे जीवन में लाने के लिए, उसे मेरी जीवन संगिनी बनाने के लिए धन्यवाद माता। सब सुख तो पा लिया मैंने, किंतु दुख केवल इस बात का है कि मेरी संतान आपके दर्शन से वंचित रह गई। किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही वो भी आपके द्वार पर होंगे। तो ये है वो स्थान जहां आने के लिए प्रभु इतने व्याकुल थे। हनुमान, आओ निमंत्रण देने चलते हैं। भैया ये बालक कौन है हनुमान? होंगे मिथिला के बालक प्रभु, पर आप देखिए कितने तेज हैं। माता सीता की भूमि में जो है वो छिद्र बहुत ही छोटा है, हम उसके भीतर जाते हैं। वहां अचानक प्रवेश नहीं कर सकते। चलो। कुछ जल्दी आओ। आजा। उनमें से एक वो रहा तुनी चोर, पकड़ो उसे। रहने दीजिए महाराज। लज्जित ना कीजिए। मेरी धर्म पत्नी की चाची श्री हैं आप, मेरी माता समान, और अपनी माता का सम्मान करना पुत्र का कर्तव्य होता है। वो कर्तव्य, वो धर्म मिथिला के जब माता पुत्री सीता के पति का था। परंतु आज यहाँ अयोध्यापति खड़े हैं, वो अयोध्यापति जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए मेरी पुत्री सीता का त्याग कर दिया। बस चंद्रभागा, बस कर। माता को मन की व्यथा कहने दीजिए महाराज। हृदय की पीड़ा को ना बताया तो वो घाव बन जाती है। कितने महान है ना आप, फिर से यहाँ महानता जताने का अवसर खोया नहीं आपने। हर दिशा में आपका गुणगान गूंजता है। हर कोई राम जैसा पुत्र और जमाता चाहता है, किंतु मेरा मन कहता है कि मिथिला की हर एक दीवार पर लिखवा दिया जाए कि अयोध्या में कोई अपनी पुत्री न ब्याहे।
हे प्रभु, ये तो हमें रस्सी की भांति खींच रहे हैं। महादेव! सत्यमेषां कृणोति धर्मं यम आयु कृणोति। सत्यमेषां कृणोति धर्मं यम आयु कृणोति। भैया माना आप महाज्ञानी हैं, किंतु समय और स्थिति देखकर तो श्लोक पढ़िए। सत्यमेषां कृणोति धर्मं यम आयु कृणोति। वैसे सहार क्या है? अर्थात जो सत्य के साथ खड़े होते हैं, सत्य होते हैं, उनके सभी कार्य शुभ होते हैं। उपगुरु स्वयं को संबल दे रहे हैं, समझे? उपगुरु ये श्लोक मत पढ़िए। जिस सैनिक ने आपको पकड़ा है उसका प्राण खींच लेगा ये मंत्र। कर्तव्य निभाते हुए सैनिकों की दंड देना। हम ऋषि कुमार हैं। इस श्लोक में बहुत शक्ति है। आंधियां उठने लगेंगी, प्रलय आने लगेगा। भैया क्या माता सुनैना भी इसीलिए नहीं आई स्वागत करने? वो भी मुझसे क्रोधित होंगी ना? वो अस्वस्थ हैं, चल फिर भी नहीं सकती। हाँ, हूं मैं आपसे क्रोधित श्री राम। सुनैना, कन्या के विवाह के पश्चात केवल कन्या ही वर के घर की नहीं हो जाती, जमाता भी कन्या के माता पिता के पुत्र बन जाते हैं। मैं जानती हूं कि धर्म स्थापना के पद पर निकले पथिक को घर परिवार की सुध नहीं होती, किंतु इतने वर्षों में अब एक बार तो हमारे द्वार पर आते राम। कैसे आता माँ? कहां से लाता इतना साहस? अपना मुख दिखाने की शक्ति कहां से लाता मैं माँ? किंतु आपकी स्थिति का तनिक भी भान होता ना मुझे, तो मैं शीघ्र अति शीघ्र यहां आ जाता। और कोई बहाना है आपके पास? सीता और आपके विवाह के क्षण मुझे लगा था कि महादेव ने स्वयं आपको भेजा है, किंतु आपने मेरी पुत्री को त्याग कर मुझे अत्यंत दुख दिया है राम। और ये कतई महादेव की इच्छा नहीं हो सकती। बस करो सुनैना, बस करो। आपके पास अब भी कोई उत्तर नहीं है ना? कभी कभी उत्तरदायित्व के बोझ तले उत्तर दब जाते हैं माँ। कुछ दाग ऐसे होते हैं जो सदियों तक नहीं मिट पाते। मैं यहां कुछ बोलने नहीं, केवल सुनने आया हूं माँ। एक माँ के मन का भार उतारने आया हूं मैं माँ। ग्लानि और पीड़ा आपके नेत्रों में है राम। अपने सर पर और कितना बोझ लेंगे आप?
धन्य है आप जो स्वयं के पक्ष में आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाकर संसार को भक्ति और आदर का उदाहरण दिया, अहिल्या को उद्धार किया, ताड़का को मोक्ष दिया, और मेरी पुत्री के लिए समस्त राक्षस जाति का संहार किया। यदि वो मेरे द्वार पर आए और उनके आगमन पर मैंने आरती से उनका स्वागत नहीं किया, तो इस संसार में मुझसे बड़ी अभागन कोई नहीं होगी। मिथिला में आपका स्वागत है राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये तो वही स्थान है जहाँ देवी सीता, नहीं, माता सीता और प्रभु श्री राम मिले थे, वो भी पहली बार। हे माता गौरी, हमें एक बार, केवल एक बार माता सीता और प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दीजिए, ये हमारी विनती है। भैया, वो विनती करना भूल गया था। वो माता कहती है ना, नम्र शब्द के साथ स्वच्छ मन से जो मांगो मिलता है। तुम ना चलो अब। सावधान, बाईं ओर। अरे प्रभु श्री राम, भागो भागो। बल और बुद्धि दोनों के धनी है। पर बेचारे कितने दुखी होंगे जब अपने आराध्य श्री राम का सत्य जानेंगे। सिया राम की कहानी दर्द से भरी प्रेम कहानी। प्रेम कहानी। त्राहिमाम, त्राहिमाम। धन्य हो गया मैं महाराज जनक, जहां साक्षात भूमिजा माता अवृत थीं। उनकी धूल इस माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। तर गया महाराज ये हनुमान। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने दुख के भवन में डूबी मेरी सीता को तब संभाला था जब आस का हर दिया बुझने जा रहा था।
वक्त से पुत्र बन गए आप उसके। ये तो प्रभु की लीला का फल है महाराज। इनकी भक्ति ने एक मरकट को महावीर और माता के प्रेम ने पुत्र बना दिया। मैंने सुना है अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। ये राज्य वृद्धि का उचित मार्ग है। उद्देश्य राज्य की नहीं, धर्म और मर्यादा की वृद्धि है महाराज। वो मर्यादा जो जीवन के हर क्षेत्र, हर पड़ाव में चाहिए, फिर चाहे वो बलिदान हो या भोग विलास। मर्यादा मनुष्य का अभिन्न अंग है, जीवन के संतुलन का आधार है। भविष्य के सुख के लिए आज संसार को धर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ना होगा। जगत में जब तक धर्म और मर्यादा का प्रसार नहीं होगा, तब तक राक्षसी वृत्तियां बढ़ती रहेंगी। राक्षसों का बल मानव ही तो है। अश्वमेध यज्ञ से अयोध्या समस्त संसार में धर्म और मर्यादा का प्रसार करेगा, राक्षसी विचारधारा का अंत करेगा। महाराज की जय हो। कहो कुशध्वज। सैनिक। महाराज, 4 बालक ऋषि कुमार का भेष धरकर नगर में घूम रहे थे तो वो चोर। ये आपका तुनीर चुराकर भाग रहे थे। आपका तुनीर तो मिल गया है, शीघ्र ही सैनिक उन्हें भी खोज लाएंगे। ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने कुशध्वज। बालक चोर नहीं है, वीर है वो। ये तुनीर मैंने स्वयं उन्हें अपने हाथों से दिया है। उन्हीं वीर बालकों की तो मैं यहां पर प्रतीक्षा कर रहा हूं, और आपने अपने सैनिक लेकर जाइए और उन बालकों को खोजकर सम्मान पूर्वक मेरे पास लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आपने अपना दिव्य तुनीर उन बालकों को दे दिया। अवश्य ही अद्भुत होंगे वे। सुनकर हाँ, हमारे स्पर्धा जीतने तक इससे काम चलाओ। उसके बाद मिठाई क्या, प्रजा अपने विजेताओं को 56 भोग खिलाएगी। कुश, मुझे को सैनिक, शांत रहो। वे हमारे बारे में ही बात कर रहे होंगे। खोजो उन बच्चों को और ले चलो महाराज के पास। भैया, कहा था ना, तुनीर इतना साफ मत कीजिए। यदि मलिन होता तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब क्या करें? लगता है पूरी सेना हमारे पीछे पड़ गई है। अब तक श्री राम से तो मिल ही लेते हम। अब ना स्पर्धा में भाग लिए बिना लौट सकते हैं, ना माता सीता श्री राम नाम के परिचय पत्र लिखवाए बिना। लकड़हारी, स्वर्ण है, हम वन में मिले थे। स्मरण है, स्मरण है। आपका बैल और आपकी बैलगाड़ी दोनों ही आश्रम की सेवा में हैं। धन्य हो भगवान, धन्य हो। इसका अर्थ है कि मेरा दान सिद्ध हो गया। जी हाँ। क्षमा करना, मैंने आप लोगों की वार्तालाप सुन ली थी। सैनिकों से बचने के लिए और स्पर्धा में भाग लेने के लिए अपना बेस बदल लो। ये तो उचित विचार है, किंतु हम वेश कैसे बदले? हमें तो कोई माया भी नहीं आती। अरे देखो, वो रहे, पकड़ो उन्हें।
भागो। लवकुश बड़ा ही मधुर नाम है और अद्भुत प्रतिभा के धनी जान पड़ते हैं ये बालक। आपके सैनिक तक उन्हें पकड़ नहीं पाए। केवल प्रतिभाशाली ही नहीं राम, उनके मुख पर दिव्यता के दर्शन किए हैं मैंने, और उस दिव्यता ने मेरा मन मोह लिया। कोई साधारण ऋषि कुमार नहीं है, बल्कि साधु और शासक का अनूठा संगम है। हर माता अपनी संतान को ऐसे संस्कार नहीं दे सकती, और वो भी तब जब सर पर पिता की छाया ना, तब तो ये कार्य और भी अधिक कठिन हो जाता है। जानते हैं, जब मैंने उनसे उनके पिता का परिचय मांगा तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि उनकी माता ही उनके पिता हैं। बस ऐसे ही नाती की आशा में अपना जीवन और अपना शासन टिकाए बैठा। कहीं उनकी माता? इतनी बड़ी स्पर्धा, इतने आगंतुकों का स्वागत, और ऊपर से ऋषि कुमार। नगर के कोने कोने में फैल जाओ, शीघ्र उन्हें पकड़ के महाराज के समक्ष प्रस्तुत करना है, समझे? वो देखो, वो रहे, पकड़ो इन्हें। नहीं हनुमान, मैंने उनकी माता वन देवी के दर्शन किए हैं, किंतु सुनैना को ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उन बालकों को पहचानने में कोई भूल की है, और वो उन्हें देखते ही क्षण भर में उन्हें पहचान जाएगी कि वो सीता के पुत्र हैं या नहीं। और इस स्पर्धा का आयोजन भी इसीलिए किया जा रहा है। मन भी विचित्र माया है। एक और कहता है कि सीता के विषय में कोई समाचार तक ना सुनो, तो दूसरी ओर जब किसी समाचार की आशा टूटती है तो मन भी टूट जाता है। महाराज, कृपया मेरे और सीता के तप को भंग मत कीजिए। इतने वर्षों से सीता से भिन्न रहकर जो मैंने पाया है, उसकी मर्यादा मत छीनिए महाराज। राजन, अपने पद की सीमा लांघकर कुछ कहना चाहता हूं। इस स्थिति में अब आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आने वाली नववधू को महाराज जनक और महारानी सुनैना अपनी पुत्री की भांति प्रेम मान सम्मान देंगे। कोई आपके विरुद्ध अपवाद नहीं करेगा। अश्वमेध यज्ञ के लिए निमंत्रण देने आया था गुरुवर, और अश्वमेध यज्ञ सपत्नी ही किया जाता है। जब आप अयोध्या पधारिएगा तो स्वयं मेरी पत्नी को देखिएगा। कोश, हमें स्पर्धा में जाना है और तुम अश्व से बातें कर रहे हो। नहीं, अनुमति ले रहा हूँ। कैसे अनुमति? इस पर सवार होकर
सीधे स्पर्धा में जाने की। कौन है वहां? मेरा अश्व चुरा रहे हो? नहीं। अरे नहीं, चोरी नहीं कर रहे थे, अनुमति है। किसकी अनुमति? मैंने तो कोई अनुमति नहीं दी। हाँ हाँ, किसने दी अनुमति? इसकी। और वैसे भी अश्व पे सवारी करनी है तो अनुमति अश्व से ही लेंगे। ये कोई देगा अनुमति? मैं दूंगा अनुमति। तो दीजिए अनुमति। अच्छा, अश्व का चारा है अनुमति कि मांगी और दे दी? कोई चारा ही तो नहीं बचा, इसीलिए। ये देखो, बहुत सारा चारा है। वो चारा नहीं। कोई चारा नहीं। मेरा अश्व चुरा रहे हो और अनुमति मांग रहे हो। निर्लज्ज, चोर। अरे चोरी नहीं की, अनुमति है। अपना अश्व से पूछ लीजिए। मैंने मांगी थी अनुमति और उसने कर कर हाँ किया। अभी सिखाता हूं तुम्हें अश्व की भाषा। सोमवीर, डंडा लाओ, चोर है बाहर। अरे चोर, अरे सिपाहियों, पकड़ो चोर, आओ पकड़ो चोर, चोर, चोर। चोर, 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 चोर। अश्वमेध की आहुति तो सपत्नी दी जाती है, अर्थात अब दूसरे विवाह के लिए सज है। अद्भुत श्री राम, अद्भुत। सपत्नी यज्ञ में बैठने के लिए, अपने कर्मों से संसार को तारने के लिए आपने दूसरे विवाह का निर्णय ले लिया। पर मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। मैं बस ये सूचित करने आया हूं कि स्पर्धा की तैयारी संपूर्ण हो चुकी है। कल से स्पर्धा प्रारंभ कर सकते हैं। क्षमा चाहता हूं श्री राम। आप तो जानते ही हैं, छोटे भाई अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पाते। आशा करता हूं कि आप इस अपमान को अपने मन से नहीं लगाएंगे। नहीं महाराज, मुझे उनके नेत्रों में, उनके शब्दों में अपमान नहीं, अपनी भतीजी की पीड़ा का दुख दिखा। उनका भाव समझता हूं मैं महाराज। मैं तो भाव विभोर ये देखकर कि सीता से कितना प्रेम करते हैं वो। उन्होंने मेरा अपमान नहीं किया है महाराज, केवल अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त किया है। धन्य है आप श्री राम, धन्य है। वर्षों बाद मिथिला पधारे हैं, हमें आतिथ्य का अवसर दीजिए। आपसे एक विनती है, धनुर्धरों की जो प्रतिस्पर्धा होने जा रही है उसे देखकर ही प्रस्थान करें। श्री राम जैसे धनुर्धर सामने देखकर तो उससे प्रतियोगियों का मनोबल बढ़ेगा। अवश्य महाराज, उन वीर बालकों को मैं देखना चाहूंगा जिन्हें आपने अपना दिव्य तुनीर दे दिया। धन्यवाद। ये क्या? वरमाला के लिए फूल लिए थे, सारे बिखेर दिए। क्षमा करना देवी। क्षमा नहीं, दंड मिलेगा।
आपका विवाह है? नहीं। तो वरमाला बनानी थी। किसके लिए? मेरे लिए। आपका विवाह नहीं तो फिर वरमाला क्यों? चोर 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 चोर! तुम चोर हो? तुम चोर हो? आपको हम चोर लगते हैं? जो जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसे आप वधू नहीं हो और वरमाला आपकी है वैसे। देखिए, हमें जाने दीजिए। हमें कार्य संपन्न करना है और उसी उद्देश्य से तो हम मिथिला आए थे। और ये सैनिक तो भ्रमित है। हमें जाने दीजिए। एक शर्त पर। हम आपकी सारी शर्त मानते हैं। छोड़ दीजिए। ये मेरी वरमाला। देखिए, ये मेरा वचन है। संध्या तक आपके लिए वरमाला लाऊंगा और वर भी। छोड़ दीजिए। सुनो, कृपा कीजिए देवी। हम श्री राम के भक्त हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे हो रहे चोर! अरे सिपाहियों पकड़ो! सैनिकों पकड़ो, भागे जा रहा है। बड़ी विचित्र बालक है, पर राम भक्त। तो ये चिंता है आपको, कहीं लवकुश का सामर्थ्य उन्हें उद्दंडी और अविचारी ना बना दे। हाँ ऋषिवर, जब व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है तो अनुचित पग पड़ने की संभावना होती ही है। और लवकुश के सर पर राज्य के साथ साथ धर्म का भार भी आने को है। अपने पुत्रों पर विश्वास रखिए वन देवी, क्योंकि उन्हें शिक्षा स्वयं भगवान वाल्मीकि से मिली है। रही बात उद्दंडता की, तो ये आयु का दोष है जो धीरे धीरे गंभीरता में बदल जाएगी। गृहस्थ जीवन की गंभीरता धारण करने से पहले ये आवश्यक है कि मनुष्य थोड़ा विनोद और उद्दंडता का परिचय प्राप्त कर ले। विनोद का ये परिचय और अभ्यास ही कठिन से कठिन परिस्थिति में मन को स्वस्थ रखता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अयोध्या का भार संभालने का समय आने तक आपके पुत्र योग्य होंगे। ऋषिवर, क्या भगवान वाल्मीकि लवकुश को अयोध्या लेकर जाएंगे? यदि उन्हें स्वयं लवकुश को ले जाना होता और केवल राम परिवार को एक करना होता तो इतने वर्षों तक आपको वनवास का दंश क्यों भोगने देते? अर्थात यहाँ प्रश्न केवल श्री राम के साथ भेंट का नहीं है, बल्कि समस्त अयोध्या के हृदय परिवर्तन का है। भगवान वाल्मीकि और उनकी शिक्षा पर विश्वास रखिए। वो लवकुश को बिना उचित ज्ञान दिए अयोध्या नहीं भेजेंगे। और अभी उचित ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है लवकुश का मिथिला प्रवास।